Hello, students. How are you all? I hope you are happy and healthy and learning. So, last class में we discussed the chapter sorting materials into groups, and today we are going to start another chapter of science, that is separation of substances. तो आपने देखा होगा, पहले मैं आपको बताऊंगी कि सेपरेशन का मतलब क्या होता है. सेपरेशन का मतलब होता है अलग कर देना किसी चीज़ को. जब हम बोलते हैं सेपरेट कर दो, तो यानी कि इन दोनों चीज़ों को आप अलग अलग कर दो. ठीक है, आप देखो ये फ़ोटो, इसमें जब हम टी को स्ट्रेन करते हैं सीव की मदद से, तो जो प्योर टी होती है वो हमारी ग्लास में आ जाती है, और जो इम्प्योरिटीज़ होती है जैसे टी लीव्स और जिंजर, वो सब रह जाती है हमारी सीव के अंदर. ठीक है, तो इस तरह से हम मटेरियल्स को या फिर सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमें क्यों सेपरेशन की ज़रूरत है, हम क्यों सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को. तो देखो, जैसे हमने देखा है कि यूजुअली हमारी आपने देखा होगा कि मम्मा या फिर पापा कभी जब राइस बनते हैं तो कभी कभी राइस में स्मॉल स्टोन्स होते हैं या कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनको हैंड से पिक किया जाता है और उन्हें अलग किया जाता है. ठीक है, और सिमिलरली टी जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें भी टी लीव्स, शुगर, मिल्क, वाटर, ये सब चीज़ें मिक्स होती हैं. तो टी लीव्स को रिमूव करने के लिए हमें सीव की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम प्योरेस्ट फॉर्म में टी को एक्सट्रैक्ट कर लें. और हम क्यों सेपरेट करते हैं इन्हें? ताकि हम अनवांटेड सब्सटेंसेस को हटा सकें जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं. जैसे स्टोन्स खाएंगे तो आपके दांत टूट जाएंगे, सही बात है ना. और उसको प्योरेस्ट फॉर्म में ऑब्टेन कर लेंगे, और जो यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं उनको अलग कर लेंगे मिक्सचर से. तो इसीलिए हमें सेपरेशन की ज़रूरत है. इस चैप्टर में वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन, कि हम किन्हीं भी दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को कैसे अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं. ये सारे मेथड्स हम पढ़ेंगे: हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, sedimentation, decantation, filtration and evaporation. So I hope you all are ready. इस क्लास में आई थिंक हम लोग हाफ कर लेंगे और हाफ we'll do in next class. So without wasting any further time, let's start with the class. सबसे पहले हम बात करते हैं हैंड पिकिंग की. जैसे आप फोटो में भी देख रहे हैं, हैंड पिकिंग का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को हाथों से पिक करके अलग करें. तो जब हम किसी सब्सटेंसेस को हाथों से सेपरेट करते हैं उस मेथड को हम हैंड पिकिंग बोलते हैं. ये यूजुअली लार्ज और विजिबल कंपोनेंट्स के लिए होता है, जैसे जिन्हें आप इजीली देख सको अपनी आईज से, और जो लार्ज हो जिसे आप अपने हाथ से पिक करके रिमूव कर सको. जैसे अगर आपको बोले कि सैंड रिमूव करो, तो क्या आप सैंड सारा रिमूव कर दोगे हाथ से उठा के? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, कुछ पार्टिकल्स रह जाएंगे सैंड के. लेकिन अगर आपको बोले कि जैसे राइस है, ये राइस है और इसके अंदर ये स्टोन्स हैं छोटे छोटे ब्लैक, तो ये हाथ से उठाकर इनको सेपरेट कर रही हैं, है ना. तो इसे हम क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग मेथड. जैसे स्टोन्स या इंसेक्ट्स, ये कुछ चीज़ें जो हमारे खाने में रह जाती हैं या किसी और चीज़ में, उन्हें जब हम हाथों से सेपरेट करते हैं हटा कर, उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग मेथड. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट थ्रेशिंग. तो थ्रेशिंग यूजुअली देखो ग्रेन्स को स्टॉक्स से सेपरेट करने के लिए होता है. अब ये ग्रेन है वीट का, ठीक है, और स्टॉक्स क्या होते हैं? स्टॉक्स होते हैं जो प्लांट की जो स्टेम होती है, क्योंकि वो थोड़ी हमारे खाने के काम आएगी. वीट में जो स्टेम होती है, ये स्टेम, इसको अलग करने के लिए इस पार्ट से ज़ोर से इस टेबल पे पटका जाएगा. ठीक है, और इसे ज़ोर से पटकने के बाद, हिट करने के बाद ग्राउंड पे, जो खाने के ग्रेन्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं स्टॉक से. जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, यू कैन सी व्हाट इज स्टॉक्स. द स्टेम और मेन एक्सिस ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड स्टॉक. और थ्रेशिंग किससे किया जाता है? देखिए, डन बाय बीटिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप ऑन हार्ड ग्राउंड. तो जैसे कि इस टेबल पर इसको पटकेंगे तो जो प्रेशर लगेगा उससे सारे ग्रेन्स अलग हो जाएंगे स्टॉक से.
अब टाइम चेंज हो चुका है, तो अब मशीन्स का यूज़ होने लगा है थ्रेशिंग के लिए। अदरवाइज़ फार्मर्स यूजुअली इसको मैनुअली करते थे। चलिए, थ्रेशिंग के बाद लेट्स सी द अदर थिंग, दैट इज़ विनोइंग। विनोइंग भी एक सेपरेशन का मेथड है। विनोइंग में क्या होता है, आप याद रखें विंड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो हैवी वालों से सेपरेट हो जाते हैं जब हम विंड में, जैसे ये आप ये लेडी को देख रहे हैं, ये विंड में इसको ऐसे ऐसे हिलाएगी तो जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो उड़ जाएंगे हवा में। एज यू कैन सी दीज पार्टिकल्स, ये हवा में उड़ जाएंगे, और जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो हमारे इसके अंदर रह जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ विनोइंग। तो एयर या फिर विंड की वजह से जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं हैवी वन से। ये यूजुअली इज़ डन बाय फार्मर्स टू सेपरेट ग्रेन्स, ठीक है। और हस्क होता है लाइटर पार्ट, जो ग्रेन्स का जैसे छिलका कह सकते हैं, हमें छिलके को बोलते हैं हस्क। तो ग्रेन्स को हस्क से सेपरेट करने के लिए फार्मर्स इसको यूज़ करते हैं, विनोइंग को। ऑल राइट, द नेक्स्ट सेपरेशन मेथड इज़ सीविंग। ये तो आपने अपने घर में भी देखा होगा, सीव किसको बोलते हैं, छलनी को बोलते हैं। ऐसी होती है, इस टाइप की भी होती है, आपने देखा होगा। टी को स्ट्रेन करने में हेल्प करते हैं। और आटा, जब आटा गूंथते हैं घर में तो आटे को लगाने से पहले उसको हम सेपरेट करते हैं हस्क से, ताकि कोई ऐसे पार्टिकल्स ना आ जाए आटे के अंदर जो हार्मफुल हो हमारी हेल्थ के लिए। सो लार्जर पार्टिकल्स स्टे इन द सीव, क्योंकि इसमें स्मॉल होल्स होते हैं। एज यू कैन सी देयर आर स्मॉल होल्स इन देयर। तो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो तो इसके अंदर रह जाते हैं, और जो छोटे छोटे होते हैं उनको हम छान कर दूसरी प्लेट या किसी और कंटेनर में निकाल लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारे सब्सटेंसेस हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो इट इज़ यूज टू सेपरेट लार्जर पार्टिकल्स फ्रॉम स्मॉलर वंस, ठीक है। जैसे हम टी को सेपरेट करते हैं, और सैंड को ग्रेवल से। सैंड होता है छोटा और ग्रेवल होते हैं थोड़े बड़े स्टोन्स। तो अगर उनको भी हम सीव से छानेंगे तो जो बड़े स्टोन्स होंगे वो तो इसके अंदर रह जाएंगे और सैंड बाहर चली जाएगी, ठीक है। सो दिस वॉज सीविंग मेथड। अब लेट्स टॉक अबाउट सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस होता है, जैसे आप एग्जाम्पल से देखें, जो मैंने फ़ोटो लगाई है, दिस इज़ सेडिमेंटेशन। हमने सैंड लिया और सैंड को हमने एक पानी के कंटेनर में डाल दिया। तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे तो देखेंगे जो सैंड है ना वो पूरा नीचे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, सेट हो जाता है नीचे, इट गेट्स सेटल डाउन। और जो लाइटर लिक्विड होता है, ठीक है, वो हमारा पार्टिकल से अलग हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं नीचे हमारा पूरा सैंड इकट्ठा हो गया और ऊपर पानी है। तो फिर ये होता है हमारा सेडिमेंटेशन। When heavier particles settle down in a liquid after some time, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है जिससे सारे जो पार्टिकल्स हैं हैवी वाले वो नीचे सेटल हो जाएं, और उसके बाद फिर हम दूसरा प्रोसेस करते हैं, दैट इज़ डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में देखिए आप, जो हमारा नीचे मटेरियल रह गया सारा हैवी पार्टिकल्स, उसको हम यहाँ पर रेस्ट करने देंगे, और जो बाकी का ऊपर का पानी है उसको हम दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर देंगे स्लोली। तो उसके बाद ये जो नीचे का हमारा एरिया है, यहाँ पे हमारा वो पार्टिकल्स सैंड का रह जाएगा, ठीक। तो हम इस वे में अपने पानी को सैंड से सेपरेट कर लेंगे। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि ये पानी बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सेडिमेंटेशन में हम हैवियर पार्टिकल्स को सेटल होने के लिए थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं, और जब वो सेटल हो जाता है उसके बाद हम क्लियर लिक्विड जो है हमारा उसको केयरफुली दूसरे कंटेनर में पोर कर देते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, यानी कि जो नीचे रह गया सेडिमेंट उसको बिना डिस्टर्ब करे हम क्लियर लिक्विड को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में क्या होता है, हम एक फ़िल्टर पेपर लेते हैं। मैं आपको फ़ोटोग्राफ दिखाती हूँ फ़िल्टर पेपर की। इस तरह से होता है फ़िल्टर पेपर,
ठीक है। इसको हम एक फ्लास्क की तरह ऐसे इस वे में, इस शेप में हम इसको फोल्ड कर देते हैं ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर हम उस क्लियर लिक्विड को डालेंगे जो हमने डिकेंटेशन से एक्सट्रैक्ट किया, और वो धीरे धीरे देखो फिल्टर पेपर से क्लीन होता होता वो पूरा पानी इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा, और आप देख पाओगे कि ये बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर वाटर, इसमें बिल्कुल भी डर्ट नहीं मिलेगा। सो इसलिए हम फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं आफ्टर सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। एज यू कैन सी, जब हमने इसमें मडी लिक्विड डाला जो हमारा वाटर क्लीन नहीं था, और फिर जब वो निकला फिल्ट्रेशन के बाद, सो इट्स लुकिंग क्लीन, सो दैट इज़ फिल्ट्रेशन। लेट्स सी व्हाट डेफिनेशन इट इज़। यूजिंग अ फिल्टर पेपर और अ क्लॉथ टू सेपरेट इनसॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, ठीक है। सो दैट इज़ आवर प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड आई हैव शोन यू द पिक्चर ऑल्सो। तो आज हमने डिस्कस करे हैंड पिकिंग, जिसमें हम हैंड से लार्ज पार्टिकल्स को हटा देते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते। फिर हमने देखा थ्रेशिंग, जिसमें ग्रेन्स को स्टॉक से सेपरेट किया जाता है, हिट करके उसे ग्राउंड पे जोर से। फिर हमने देखा विनोइंग, जिसमें विंड की हेल्प से जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, हल्के पार्टिकल्स होते हैं, उनको हैवी पार्टिकल से सेपरेट करते हैं। उसके बाद हमने देखा सीविंग, जिसमें छान कर किसी चीज़ को, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें बड़े पार्टिकल से अलग किया जाता है। और उसके बाद हमने देखा ये प्रोसेस सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन का, जिसमें सबसे पहले हम एक पानी को थोड़ी देर छोड़ देते हैं जिससे सेडिमेंट्स नीचे सेटल हो जाए। डिकेंटेशन में हम क्लियर लिक्विड जो हमारा ऊपर आ जाता है लिक्विड, उसको सेपरेट कर लेते हैं सेडिमेंट्स को बिना डिस्टर्ब किए। और फिल्ट्रेशन में हम उस क्लियर लिक्विड से हमारा वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो दैट वाज इट फॉर टुडे। बाकी आई विल अपलोड इन द सेकेंड पार्ट। सो yes everyone, keep learning, keep enjoying, stay happy and healthy. Bye.